हो गया स्टार्ट। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट किया था, क्या नाम है इसका जी, प्रोबेबिलिटी, है ना। प्रोबेबिलिटी में कल हम लोग कुछ देर पढ़े थे, लेकिन अचानक से वीडियो रुक चुकी थी, तो हम लोग सिंपल इवेंट तक पढ़ चुके थे, तो उसके आगे हम लोग पढ़ना है, आज स्टार्ट कर रहे हैं, प्रायिकता ही पढ़ रहे हैं। इसको पढ़ लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस पे बेस्ड जो सवाल है, सवाल सब लगाएंगे। चलिए, ये है क्या सर, पहला है क्या, मिक्स्ड इवेंट, यानी मिश्रित घटना। सिंपल स्पेस के इवेंट में, उसमें सिंपल इवेंट में पढ़े थे कि सिंपल स्पेस की जो हर एक सदस्य है, एक एक जो सदस्य है अलग अलग, सबको हम लोग बोले थे सिंपल इवेंट। लेकिन यहाँ मिक्स्ड में है क्या, सिंपल स्पेस के एक से अधिक परिणाम जब आएगा, एक से अधिक परिणाम आएगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्स्ड इवेंट। जैसे एक पासा है, यानी डाइस में 1 से लेकर 6 तक होता है। अगर हम बोलेंगे सम संख्या का आना, सम संख्या वाला इवेंट निकालेंगे, तो सम संख्या कहाँ से होगी, 2 4 6, तो एक से अधिक आ गया ना, 2 1 आया, 1 4 आया, 1 6 आया, 2 से अधिक का नंबर ऑफ इवेंट आ गया कितना, 3। अगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 3/6 हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट 3 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6, तो 3/6 यानी 1/2 हो जाएगा। उसी तरह अगर इवन नंबर हो गया और विषम संख्या का निकालना हो, यानी ओड नंबर का, तो भी क्या होगा, 1 2 3, एक से अधिक है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, मिश्रित इवेंट। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ, इफ एन इवेंट हैज मोर देन वन सैंपल इट इज कॉल्ड मिक्स्ड इवेंट, यानी एक से अधिक अगर सैंपल रहेगा, मोर देन सैंपल रहेगा, मोर देन वन सैंपल। और दूसरा क्या है, इसके बाद वाला श्योर या पॉसिबल, ये इंपॉर्टेंट है, श्योर और पॉसिबल और इम्पॉसिबल इवेंट इंपॉर्टेंट है। देखिए, श्योर इवेंट क्या होगा, या पॉसिबल इवेंट किसको कहेंगे, संभव घटना जिसको बोलते हैं। लिखा हुआ है विच ऑलवेज हैपन व्हेनेवर एक्टिविटी परफॉर्म, यानी क्या मतलब हुआ इसका, कि मतलब है कि सिर्फ वैसी घटना जिसका घटित होना एकदम संभव है, यानी जो घटित हो सकता है उसी को हम लोग संभव घटना बोलेंगे। और ऐसी घटना की जो प्रायिकता होती है, एक होती है, संभव घटना की प्रायिकता एक। जैसे फॉर एग्जांपल लिखे हुए कि सर एक डाइस में 7 से कम संख्या का आना, तो डाइस में कहां से कहां तक अंक, 1 से लेकर 6 तक। अगर हम बोले एक डाइस में 7 से कम संख्या का आना, तो निश्चित है आएगा ही, 7 से कम फिक्स है, आएगा ही आएगा। 1 से लेकर 6 तक होता है, 7 से कम, ये कैसी घटना होगी, संभव घटना। उसी तरह जाइए सर, इम्पॉसिबल इवेंट यानी असंभव घटना, किसको बोलेंगे सर, वैसी घटना जिसका घटित होना संभव नहीं है। जैसे अगर हम बोल देंगे एक डाइस में 6 से अधिक संख्या का आना, पॉसिबल है ये बात, बिल्कुल नहीं है सर। एक डाइस में 1 से लेकर 6 तक होता है, हम बोलेंगे 6 से अधिक आना, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता है। तो ऐसी घटना की प्रायिकता क्या होता है, 0 होता है। तो याद रखना है कि संभव घटना की प्रायिकता 1, असंभव घटना की प्रायिकता 0, यानी पॉसिबल इवेंट की जो प्रायिकता होगी, प्रोबेबिलिटी होगी 1 होगी, और इम्पॉसिबल की 0 होगी। चलिए उसके आगे आइए सर, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, परस्पर अपवर्जी घटना, क्या लिखे हैं, व्हेन बोथ कैन नॉट अकर्स एट द सेम टाइम, वैसी घटना, वैसी दो घटनाएं जो एक ही साथ घटित न हो, यानी वैसी दो घटनाएं जो एक साथ घटित न हो। समझते हैं, जैसे एक सिक्का को टॉस किए, हम सोच रहे हैं कि एक ही साथ हेड भी आ जाए, टेल भी आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसे ही घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। यानी इसका जैसे यूनियन और इंटरसेक्शन यहाँ पे हम लोग को जानने की जरूरत ना है, क्योंकि 11वीं क्लास में यूनियन सेट वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे होगा। क्योंकि ऐसा इसमें है ना, दो इवेंट अगर लेंगे उसका इंटरसेक्शन 0 होता है, इसको हम लोग 5 भी बोल सकते हैं, और यूनियन भी निकालेंगे तो क्या होगा, 0 आएगा, 5 यानी एम्प्टी सेट होता है। तो चलिए इसको छोड़िए, यानी आप सिंपल याद रखिए कि एक सिक्का को अगर टॉस करेंगे, एक सिक्का को अगर टॉस करेंगे, हम चाह रहे हैं कि हेड भी आ जाए, टेल आ जाए, दोनों आना अगर संभव नहीं है, तो वही क्या है, म्यूचुअली, वैसी दो घटनाएं जो एक साथ घटित नहीं हो सकती। हम चाह रहे हैं कि हेड और टेल दोनों आ जाए, लेकिन दोनों नहीं आ पाएगा, तो ऐसी घटना को क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, परस्पर अपवर्जी घटना। दूसरा आ जाइए इंडिपेंडेंट इवेंट, यानी स्वतंत्र घटना, वैसी घटना जो दूसरे पर डिपेंड ना हो, वैसी घटना जो दूसरे पे डिपेंड ना हो। फॉर एग्जाम्पल, एक सिक्के को हम लोग उछाले, फिर 2 बार उछाले, एक बार उछाले, फिर एक बार और उछाले, 2 बार उछाले, तो दोनों का परिणाम है ना डिफरेंट होगा, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होगी। ऐसी घटना को हम लोग इंडिपेंडेंट बोलते हैं। देखिए
whose occurrence is not dependent of any other event, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होगा। एग्जाम्पल क्या लिखे हैं, when a dice is thrown twice, when a dice is thrown twice, the result of the first dice does not affect the result of the second round। मतलब दो बार अगर सिक्के को उछाले हैं या डाइस को घुमाए हैं, दो बार थ्रो किए हैं, तो पहले बार दूसरे बार को इफेक्ट नहीं करेगा, पहला भी स्वतंत्र है अपना, दूसरा भी स्वतंत्र है। ऐसे इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट। ये सब बेसिक है, थोड़ा थोड़ा जान लेना है कि क्या होता है, मेन तो सवाल में आएंगे तो फिर सब क्लियर होगा। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, यानी पूरक घटनाएं। पूरक घटनाएं वैसी घटनाएं, वैसी इवेंट, यानी एक इवेंट का होना, किसी घटना की एक इवेंट का होना और उसी का इवेंट का ना होना, दोनों का आपस में जो है मिलाना, यही क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। जैसे किसी भी घटना का प्रायिकता का होना और उसी का ना होना क्या कहलाएगा, दोनों मिलके क्या होना चाहिए, सर 1 होता है। जैसे एक सिक्का को उछाले, उसमें हेड का आना यानी प्रोबेबिलिटी होना, और दूसरा बोलेंगे हेड का ना आना, हेड का ना आना, दोनों का प्रोबेबिलिटी मिलके क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखिए इसमें भी एक एग्जांपल लिए हैं कि अगर इवन नंबर का, इवन नंबर है किसी डाइस में एक इवन नंबर है, तो 2 4 3 होगा, 2 4 6 है, 2 4 6, तो नंबर ऑफ इवन कितना हो गया, 3। अगर ओड नंबर लिए 1 3 5 है, तो नंबर ऑफ इवन यहाँ भी कितना हो गया, यहाँ भी हो गया सर 3। लेकिन अगर इस दोनों में कॉमन निकालेंगे तो कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन ना है, 5 बोल सकते हैं, 0 बोल सकते हैं, कॉमन क्या हो गया, 0। लेकिन दोनों का अगर यूनियन लेंगे तो पूरा डाइस बन जाता है, यानी पूरा 1 से लेकर 6 तक आता है। मेन बात क्या है सर, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में दोनों का अगर यूनियन लीजिएगा ना, दो इवेंट का जब यूनियन लीजिएगा तो कोई भी संख्या रिपीट नहीं होगा, 2 बार नहीं आएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 तक आया, कोई ऐसा संख्या नहीं कि 2 बार आ गया, या 1 2 बार आ गया, 3 2 बार आ गया, कोई भी ओवरलैप नहीं करे, कोई भी 1 से अधिक बार नहीं आएगा, सेम सेट बन जाएगा। इस बात को याद रखना है। जैसे इसमें अगर हम बताएं आपको कि दोनों का प्रायिकता निकालेंगे तो 1 आना चाहिए, इसको मिटा देते हैं। जैसे अगर हम यहाँ सम संख्या वाला निकालें तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया, नंबर ऑफ इवेंट 3, सम वाला के लिए नंबर ऑफ इवेंट 3, और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपको पता है, सैंपल स्पेस कितना है, 6। डाइस में 6 ही ना होता है जी। डाइस बराबर देखो एस बराबर लिख देते 1 2 3 4 5 6, तो कितना घटना, कितना पॉसिबिलिटी, 6। तो इसलिए प्रायिकता अगर निकालेंगे तो 3/6, काट के निकालेंगे तो 1/2 आएगा सम के लिए। अब सम के बाद अगर सम ना होना, अगर सम ना हो तब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी में इवेंट में यहाँ ई नॉट लगा देंगे, बार लगा देंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा, सम ना है कितना, नंबर ओड कितना है, नंबर ऑफ इवेंट ओड का होना, ओड अगर बोलेंगे तो सम ना है तो क्या है, ओड है 3 है, और सिंपल स्पेस यहाँ भी वही हो जाएगा, 3/6 कट के आएगा कितना जी, 1/2। अब यहाँ लिखेंगे किसी भी घटना का प्रायिकता का होना और अथवा न होना, प्रायिकता का होना अथवा न होना दोनों मिलकर कितना होना चाहिए, 1। तो लिखो 1/2 प्लस 1/2, प्रायिकता यानी सम का आना सम का ना आना दोनों यही है, जोड़ेंगे तो 2 1 प्लस 1 2 2/2 कट के कितना आया सर, 1। प्रूव हो गया। यही बात बोल रहे हैं कि एक इवेंट का होना और उसी इवेंट का ना होना दोनों का आपस में कॉम्प्लीमेंट्री अगर निकालते हैं तो क्या होता है सर, क्या होता है सर, 1 होता है। तो देखिए इस पे आप सवाल और बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं सर, एक बात तो आपको यहाँ समझ में आ गई सर, क्या समझ में आएगी, किसी भी घटना का प्रायिकता का होना और उसी घटना का प्रायिकता का न होना दोनों का सम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, दोनों का सम 1 होना चाहिए। अगर एक 0 है दूसरा 1 हो जाएगा अपने आप। अगर हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे दिए कि सर किसी घटना की प्रायिकता जो है 0.092 है, तो आपको बताना है उसी घटना की प्रायिकता का न होना कितना होगा सर, कितना होगा। बस 5 सेकंड का टाइम लीजिए और अब खुद से ट्राई कीजिए क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सर, टाइम हो गया होगा आपका। तो देखिए इसी पे बैठाएंगे सेम टू सेम, किसी घटना का प्रायिकता का होना है तो कितना 0.092, और ये वाला नहीं होना का निकालना है, रख दिया वैसे ही यहाँ 1। आप जान रहे हैं ना ये इधर नहीं रहेगा, PE0 अब इक्वल टू के बाद क्या है 1। अब देखिए इसके जैसा बनाने के लिए अपने मन से पॉइंट लेके इतना 0 दे देंगे,
3 जीरो दे देंगे। अब इसमें से घटा देंगे 0.092, घटा दो बाबू। यहाँ से 10 हो गया, यहाँ 1 से जाएगा, इसमें 10 हो गया, ये इसको देगा, फिर इसको 9 हो जाएगा। इस तरह घटाने आता है आपको। यहाँ हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, बचा 9, 9 में से 0 गया 0, फिर 9 में से 0 गया, कितना होगा 9, यहाँ पॉइंट कितना हो जाएगा सर 0.908, 0.908। अब दोनों को जोड़िएगा तो आना चाहिए कितना जी 1, दोनों को जोड़िएगा तो आना चाहिए 1, जोड़ लीजिए 8 2 10, 9 1 10, 9 1 10, आ गया 1। बस ऐसे ही निकालेंगे, कोई भी घटना, कोई भी सवाल दे दे। ये दूसरा सवाल इसी में दे देगा। चलिए इसको नोट कर चुके होंगे, नोट कर चुके होंगे तो बाबू आगे देखो, आगे क्या है सर 0 पॉइंट, अगर हम दे दिए 0.5, किसी घटना की प्रोबेबिलिटी का न होना दिए हम 0.05, तो इसकी प्रायिकता का होना क्या होगा बताओ, इसी में करेंगे। घटा दो सर, ना होना ये वाला तो नहीं दिया हुआ, ना होना दिया है 0.05 बराबर 1, इसलिए P इज इक्वल टू, यानी किसी भी घटना का प्रायिकता का होना, तो यहाँ अपने में से क्या बोले पॉइंट दे देंगे, और जितना अंक है यहाँ पर उतना ही जैसा बना देंगे। 2 जीरो लगा दिए, इसके जैसा बन गया। अब इसमें से घटा देंगे 0.05, क्यों घटाएंगे, बराबर का इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ 5, फिर यहाँ बचेगा कितना 9, कितना आएगा 0.95। इस तरह से ये सब सिंपल सिंपल सवाल है। और अगर आपको रहेगा इनमें से कौन प्रोबेबिलिटी नहीं है, कल हम लोग पढ़े थे कि प्रोबेबिलिटी का रेंज कहाँ है सर 0 से लेके 1 तक है। किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके 1 तक होती है। यहाँ तक नोट कर चुके होंगे, इसको मिटाते हैं सर। आगे देखिए हम लोग, आगे सर